क्वेश्चन श्री शमशेर सिंह दुल्लो। सरकार भेजती तो ही करते हो। उप चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद। आपने ऐसी अमेंडमेंट बिल बोलने पर का मौका दिया। मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में इन प्रिंसिपल खड़ा हुआ हूँ। सर, आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 1950 में माननीय राष्ट्रपति जी ने देश के विभिन्न स्टेटों और राज्यों के और यूनियन टेरिटरी के शेड्यूल कास्ट लोगों को इंक्लूड किया था आर्टिकल 341 में, और उसके बाद इन जातियों को कुछ प्रोत्साहन भी मिला, रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिला। पर आज तक देख रहे हैं कि ये सदियों से गुलामी और डिस्पैरिटी, अट्रॉसिटी और छुआछूत, ये जो क्लास है अंडर प्रिविलेज क्लास है, और इस क्लास के बारे में डिफरेंट योजनाएं भी बनाई हुई हैं, हर स्तर पर बनी हुई हैं, पर अभी तक मैं समझता हूँ उनको पूरा लागू नहीं किया गया। विडंबना इस बात की है कि देश में जात पात का जो सिस्टम है ये हिंदू सोसाइटी की देन है। हिंदू सोसाइटी, मनुस्मृति, जिन्होंने इस समाज को भी बांटा और इस देश को भी बांटने की कोशिश की। ऋग्वेद की में जिक्र आता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और उनके बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए और उनकी नाभि से ये वैश्य पैदा हुए और पाँव से शूद्र पैदा हुए। ये कट्टरपंथी जो हिंदू फिरका परस्ती की वजह से इस देश को सदियों से इन पीड़ित लोगों को के साथ जाती होती रही है, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखा कि ये जो पिछड़े हुए हैं, अनटचेबल हैं, शोषित हैं, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल भी मैं कह सकता हूँ, और सोशली भी, एजुकेशनली भी। ठीक है, रिजर्वेशन के तहत एमएलए मिनिस्टर बनते हैं और कुछ रिजर्वेशन की वजह से क्लास 1 में आईएएस आईपीएस भी आ जाते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तक जो होना चाहिए था इन लोगों के में कुछ सुधार हुआ है, वो भी लाखों की तादाद में नहीं है, 1000 की क्लास। अब ये जो दलित समाज है हिंदुस्तान में, इनकी अगर देखा जाए इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। देश का बजट बनता है कंपोनेंट प्लान में, जो आबादी के अनुसार इनका बजट रखना चाहिए। इसी तरह जो स्कीमें बनती हैं, नीति जरूर बनती है, पर सरकारों की नीयत नहीं ठीक होती। अभी हम देख रहे हैं कि ये जातें कुछ इंक्लूड की गई हैं, मैं प्रिंसिपल इनके साथ हूँ, पर स्टेट की रिकमेंडेशन और एससी कमीशन की रिकमेंडेशन, सेक्रेटरी जनरल की रिकमेंडेशन, ये जो क्राइटेरिया और पॉलिसी है ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये जो शेड्यूल कास्ट लफ्ज़ जो है ये उनके लिए जिनको अनटचेबल कहा जाता है, जिनके साथ शूद्रों जैसा सलूक होता था, जो जनरल कैटेगरी में आते रहे हैं या दूसरी कैटेगरी में, उनको बेनिफिट, जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनको बेनिफिट जरूर देना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि ये अभी तो जो पहले शेड्यूल कास्ट हैं उनको आप अपलिफ्ट नहीं कर सके। सिस्टम जो है यहाँ सोसाइटी का, उसमें भी अब इसी तरह का पार्शियलिटी है, चाहे वो न्याय का सिस्टम हो, चाहे स्टेट को फंड देने की बात हो। अभी तक तो रिजर्वेशन पूरी नहीं हुई डिपार्टमेंटों में, चाहे वो स्टेट सेंटर के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टेट के डिपार्टमेंट हो। फंड भी इनकी पॉपुलेशन के बाद
के मुताबिक नहीं मुहैया होता। मैं उस स्टेट से आता हूँ पंजाब में, जहाँ शेड्यूल कास्ट की आबादी तकरीबन 30.5% है और सारी स्टेट की आबादी 2,77,00,000 के करीब है। उसमें 88,66,000 कुछ आबादी जो है शेड्यूल कास्ट की है। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अभी भी काफ़ी सर्विसेज में बैकलॉग नहीं पूरा हुआ, चाहे वो क्लास 3 है चाहे क्लास 4 है। इसलिए फंड जो हैं डिवर्ट किए जाते हैं, जो एजुकेशन के लिए हों, हेल्थ सर्विसेज के लिए हों, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी, न्याय में भी इनके साथ जो जाति होती है, आपको पता है। अब भी मैं समझता हूँ देश आज़ाद जरूर है, पर मैं समझता हूँ गरीब लोगों को आज़ादी नहीं मिली। अब भी इस देश में मंदिरों में जाना मनाही है, गुरुद्वारों में कई दफ़ा भीड़ भी नहीं मिलती हमारे यहाँ। हमारे बच्चे अगर शादी कर पे जाना हो, घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते इस मुल्क में, कुएं से पानी नहीं ले सकते। ये आज़ादी किस टाइप की आज़ादी है, जहाँ पर बराबरता ना हो, डिस्पैरिटी हो। अब भी समाज जो है पिछड़ा हुआ है। आज आप देखते देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आज मुझे खुशी होती है जब दूसरे लोग अब रिजर्वेशन मांगते हैं। पहले रिजर्वेशन पूरी नहीं हुई, अब एजुकेशनें भी होती हैं। जो अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, जिनके मेरे पास जायदादें हैं, ये जो रिजर्वेशन मिली थी, ये सिर्फ उन लोगों को मिली थी कि इनको मेन स्ट्रीम में लाना है, शेड्यूल कास्ट को, दलितों को। अब दूसरे लोग, ये एक ट्रेंड चलता है, पहले जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट हैं उनकी तरफ देखिए, उनमें तो सुधार नहीं होगा। उनकी सोशल लाइफ पे, इकोनॉमिकल लाइफ पे, पॉलिटिकल ठीक है, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, एमएलए भी बनते हैं, और पॉलिटिकल भी मैं समझता हूँ इनके साथ डिस्पैरिटी होती है। आप भी देखें, ये एनडीए का राज है, इसमें जो वजीर बनते हैं शेड्यूल कास्ट, उनको तो महकमे भी अच्छे नहीं दिए जाते। बाकी की बात तो छोड़ो, कितने वजीर लिए हुए हैं, हमारी सरकारें भी नहीं हैं। बड़े बड़े होम मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बूटा सिंह सिंधे जी, ये सारे मिनिस्टर रहे हैं जिनको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट दिए हैं। और अब 125 जयंती मनाने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। मुझे खुशी है कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब का विरोध करते रहे, उनकी पॉलिसियों का विरोध करते रहे, अब डॉक्टर बाबा साहब की वो जयंती मनाने जा रहे हैं। ये अब लेट देर आए दुरुस्त आए, अब उनको पता चला है। पर मैं ये बाबा साहब की जयंती बनाने से काफ़ी नहीं काम नहीं चलेगा। उनकी जो नीतियाँ हैं, जो वो कह कर गए हैं, जो विधान में दे कर गए हैं, अगर सिंसियर है गवर्नमेंट, मोदी जी गए थे वहाँ डॉक्टर बाबा साहब जी के जन्म स्थान पर जाना काफ़ी नहीं। इनकी जो पीड़ा है, शेड्यूल कास्टों की पीड़ा है, जो दर्द है, जो इनके साथ डिस्पैरिटी होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैमूला का सुसाइड करना, अब कन्हैया के साथ जो शुरुआत होता है, स्कूलों कॉलेजों में जो शेड्यूल कास्टों के साथ होता है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। तभी में हम समझेंगे ये जयंती बनाना काफ़ी नहीं है। उसके असूलों को, उसकी जो सिद्धांत देकर गए हैं, जो संविधान में प्रावधान करके गए हैं, शेड्यूल कास्टों के लिए करके गए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को में एक भी जज नहीं है शेड्यूल कास्ट। आप हाई कोर्टों की बात करो, यहाँ कर बात करो, किसी डिपार्टमेंट में भी अभी तक कोई पूरा बैकलॉग नहीं हुआ। सर्विसेज डिस्पैरिटी, पब्लिक सेक्टर को अब हरा दिएगा। हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। इसलिए सही बात तो ये है चेयरमैन साहब कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये जयंती मनाने से काम नहीं चलता। रिजर्वेशन पॉलिसी को इन बिन लागू करना चाहिए। ये जो कास्टों को लाकर ये जो इंक्लूड किया जाता है, इसकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये देखना चाहिए ऐसी कमीशन को भी। और दूसरा जो सेक्रेटरी जनरल है, ये स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि बोर्ड की राजनीति है, लोगों को लुभाने के लिए उन कास्टों को कई दफ़ा इंक्लूड कर लिया जाता है। पर मैं ये कहूँगा कि जो अछूत हैं
जिनको अब भी अछूत समझा जाता है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाएं। ये जो समाज की देन है, ये जो हिंदू फरका परस्त की देन है, जो लोग जिनकी बदौलत जात पात यहाँ आई है, जिन्होंने समाज को बदला है, यहाँ जात पात पैदा की है, उन लोगों को चाहिए कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, और शेड्यूल कास्ट लोगों को, उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए उनको हक मिलना चाहिए, आबादी के मुताबिक फंड मिलने चाहिए, रिजर्वेशन जहाँ बैकलॉग है जिस डिपार्टमेंट में उनको होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है इसको भगवा करने की कोशिश की जा रही है। एक थॉट, एक विजन देने की बात चल रही है यूनिवर्सिटी में। ये विथ क्लास स्टूडेंट हमारे पीएचडी जो लड़के कर रहे हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन जो है मंदिर होते हैं, इस मंदिरों में भी छुआछूत की बात चल रही है। इसलिए इसके पीछे सरकार को सोचना चाहिए कि पंजाब ही नहीं, अब जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वहाँ पर स्टूडेंट हड़ताल करके गए हैं। ये जो पंजाब जो भी बजट का हिस्सा है शेड्यूल कास्टों को मिलना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये मनु स्मृति या दूसरे स्मृति से रिलेवेंट मैटर, ये जनरल भाषण दे रहे। You try to confine within the topic. सर, जो रिजर्वेशन में ठीक है, कुछ गरीब लोग चाहते हैं, पर जो अभी तक जो रिजर्वेशन है वो तो पूरी नहीं हो सकी। जो मिलना चाहिए शेड्यूल कास्टों को वो कभी कहीं नहीं मिल रहा। ये डिस्पैरिटी की बात है। मंदिर डॉक्टर साहब की एक जयंती बनाना काफ़ी नहीं, पर असल में सरकार को चाहिए अपनी नीयत को साफ रखे। नीति बनी हुई है, नीयत नहीं, इसको लागू करने वाले का मन साफ नहीं है। मन साफ कर कर इन गरीबों को पहचान कर कर, ठीक है गरीब गरीब होता है, अगर शेड्यूल कास्ट कोई कहलाना नहीं चाहता, इंक्लूड होते हैं, पर उनको जो पिछले हैं उनको तो अभी कोई बेनिफिट नहीं मिली है, कुछ लोगों को मिली है। और फंड भी डिवाइड होते हैं, फंड नहीं दिए जाते। अब भी इनको पूर्ण आज़ादी नहीं। जब इस देश का दलित खुशहाल होगा और उसको उस छुआछूत से रहित होगा, उसके साथ डिस्पैरिटी नहीं होगी, उसको कोर्ट में न्याय मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि इन लोगों को पूर्ण आज़ादी है। इसलिए मैं बिल का समर्थन करता हूं, पर यह भी कहना चाहता हूं कि इसको आइडेंटिफाई करते हुए ध्यान में रखना चाहिए जो लोग रिजर्वेशन, अभी इस देश में काफ़ी एजुकेशनें चलती हैं, वेल ऑफ लोग हैं, ये जो राजनीति के तौर पर जिनको इंक्लूड किया जाता है, ये गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। इसलिए मैं चेयरमैन साहब आपके गुजारिश करूँगा कि हर लेवल पर एजुकेशनली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, सोशली, अब तो धन और धरती भी इन गरीबों के पास तो ना धन है ना धरती है। एक एजुकेशन है वो भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट वो भी पब्लिक सेक्टर को डाउन किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को, कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गरीब जो बच्चे हैं जो एजुकेशन प्राप्त करके आते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती। जब वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उनका पता चल जाए ये शेड्यूल कास्टों का लड़का है, उसे नौकरी नहीं दी जाती। ऐसी समाज में जो जब समाज स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, पहले ये इस हिंदुस्तान को साफ करो, जात पात के बंधन से मुक्त करो। मोदी जी को मैं बेनती करूंगा, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मन बनाएं कि इस देश में छुआछूत को खत्म करना है। ये जो डिस्पैरिटी है ये हर इंस्टीट्यूशन में जो हो रहा है, और मैं ये भी कहूँ कितने वजीर हैं यहाँ शेड्यूल कास्ट एनडीए की सरकार में, कौन से महकमे हैं इनके पास? हमारी सरकार थी, डिफेंस मिनिस्टर भी हमारा होता था, होम मिनिस्टर भी शेड्यूल कास्ट, बूटा सिंह बरगे एग्रीकल्चर, सिंधी साहब जैसे होम मिनिस्टर ये यूपीए ने बनाया है। एनडीए के मिनिस्टरों के पास तो विभाग नहीं है अच्छे, ये तो अभी इनको वो ही समझा जाता है, शेड्यूल कास्ट समझा जाता है। ये हालत है सरकार की। इसलिए मैं कहूँ बेनती, जो कुछ भी किया है ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। जो कुछ भी इस देश की तरक्की हुई है
जमीनें दी हैं, ये कांग्रेस इंदिरा जी के ज़माने में ज़मीनें दी गई थी सारे हिंदुस्तान में। अब ये क्या दे रहे हैं, ये देने की बजाय हम हमसे छीन रहे हैं। ये जो जात दूसरी जातें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, ये गरीब लोगों का हक मारने के लिए ये क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए, अछूत कौन है दूसरा कौन है। अगर बेनिफिट देना है किसी कास्ट को, उसको इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करके उसको देना चाहिए। शेड्यूल कास्टों की जो शेड्यूल कास्ट हैं, अभी तो उनका अफसोस की बात है, इस 67 साल हो गए आज़ादी को, अब भी कुछ नहीं मिल रहा। मिला जो है वो कांग्रेस ने दिया, किसी और ने दिया। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। Thank you, thank you.